अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की उस रिपोर्ट के बारे में जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ रही है, गरीबों की तादाद में इजाफा हो रहा है और वर्ल्ड बैंक ने उसकी वजूहात भी बताई हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार किया है, जो कि हमेशा ही बैनुल-अक़वामी जो मालियाती इदारे हैं वो ये करते हैं। इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में असल गरीब लोगों की तादाद है कितनी और आलमी जो म्यार है गुर्बत का उसके लिहाज से पाकिस्तान में गरीब लोगों की तादाद कितनी है और जो पाकिस्तान का अपना म्यार है उसके हिसाब से पाकिस्तान में गरीबों की तादाद कितनी है और क्यों ये गुर्बत बढ़ रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। क्या ये कोई कुदरती फिनोमिना है या ये उन पॉलिसियों का नतीजा है जो पाकिस्तान के हुक्मरान गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तान में लागू कर रहे हैं। IMF वर्ल्ड बैंक की कंडीशनैलिटीज़ जो हैं, शराइत, उनका क्या किरदार है इसमें, और जो न्यू लिबरल इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उसका क्या किरदार है गुर्बत में इजाफे में। इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद है इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। बेल आइकन जरूर दबा दें, टली जरूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जो कि कम उजरतों वाली मैशत है। पाकिस्तान में जो 12, 13, 14 लाख मुलाजमतें पैदा होती हैं उसके अंदर ज़्यादातर जो मुलाजमतें हैं वो सर्विसेज सेक्टर में पैदा होती हैं, दुकानों पे, रिटेल में, होलसेल में, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज सेक्टर जो है इसके अंदर, और ये लो पेड जॉब्स हैं। जब कोई मुल्क ज्यादा जॉब्स जो हैं, अक्सरियत जो मुलाजमतों की है वो जब कम उजरत वाली पैदा करता है तो उसके नतीजे में गुर्बत का पैदा होना एक जो है वो लाजमी अंसर है। ये कोई हैरान कुन नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट पाकिस्तान के बारे में जारी की है जिसमें ये बताया गया है कि 2022 के बाद से पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ रही है। इससे पहले कम हो रही थी लेकिन अब वो कहते हैं कि गुर्बत बढ़ रही है। और इस वक्त जो पाकिस्तान की डेफिनेशन है गुर्बत की उसके मुताबिक 6 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जबकि अगर हम देखें तो 25% के करीब बनते हैं। और जो आलमी डेफिनेशन है, क्योंकि मुख्तलिफ म्यार हैं कि एक रोज में आप $8 अगर कमाते हैं, ये अमीर मुल्कों के लिए है, अगर आप $4 कमाते हैं जो कि गरीब मुल्कों के लिए है, तो फिर आप जो है वो गुर्बत की लकीर के आसपास जो है वो जिंदगी गुजारते हैं। तो पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, और ये कोई वर्ल्ड बैंक ने कोई इंकशाफ नहीं किया, कोई नई बात नहीं की है। वो लोग जो पाकिस्तान की मैशत को जानते हैं, पाकिस्तान की मौशी पॉलिसियों को जानते हैं और इन पॉलिसियों के असरात से आगाह हैं। और हम भी आपको अपने व्लॉग में कई दफ़ा ये बात बता चुके हैं कि ये जो मौशी पॉलिसियाँ लागू की जा रही हैं न्यू लिबरलिज्म की, फ्री मार्केट इकॉनमी की, इसका अमीरों को फ़ायदा होता है, गरीबों को नुकसान होता है। अमीर अमीर कर होते हैं, गरीब गरीब कर होते हैं, अमारत और गुर्बत के दरमियान तफरीक बढ़ती है। हम आपको कई दफ़ा जो है बारहा इसके ऊपर बात कर चुके हैं। अब जब ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है तो दरअसल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट इस बात की तस्दीक कर रही है, जो लोग हम लोग जो हमारे जैसे लोग हैं जो मुसलसल ये बात करते हैं कि हुकूमत को अपनी मौशी पॉलिसियों में बुनियादी तब्दीलियों की जरूरत है। और वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि गुर्बत की बड़ी वजह जाहिर है मौके ना होना है, मौसी मौके पैदा ना होना है, ज़राअत का सुकड़ना है, और जाहिर है ये जो इसको गुर्बत में इजाफा किया है इसमें जो पहले कोविड था उसने इसमें इजाफा किया। उसके बाद जो सिंध में 2022 का बलूचिस्तान और सिंध में जो सैलाब आया था उसने इसके अंदर इजाफा किया, ये उसका बायस बना। अब जो पंजाब में सैलाब आया इसके नतीजे में गुर्बत और बढ़ेगी, महंगाई भी बढ़ेगी, गुर्बत भी बढ़ेगी, और ज़राअत को नुकसान पहुंचा है, शदीद नुकसान पहुंचा है। कम अज कम 500-600 अरब का कम अज कम नुकसान पहुंचा है पंजाब में ज़राअत को, कपास की फसल को, चावल की फसल को, मकई की फसल को, सब्जियों को नुकसान पहुंचा है। उसके नतीजे में टमाटर 400 रुपए किलो तक चले गए थे, अब नीचे आए हैं, थोड़ा सा 200 रुपए किलो पे आए हैं।
تو इसका जो नतीजा है, जो निकल रहा है, वो ये है कि ये जो सैलाब आया है पंजाब में, उसकी जो तबाहकारियां हैं, इसके नतीजे में गुर्बत और बढ़ेगी। वो लोग जो ठेके पे जमीनें लेके काम करते हैं, उनके लिए तो ये सैलाब तबाही का बायस बना है। उनको कई साल लगेंगे दोबारा अपने मामला को ठीक करने में। उन्होंने ठेके पे जमीन ली थी, उन्होंने ठेका देना है, ठेका दे के जमीन ली थी, उनकी फसलें तबाह हो गई, अब वो मालिक नहीं है। जमीन की जो ये फसलों का नुकसान जो हुआ है, उसके पैसे मालकों को मिलेंगे, उनको नहीं मिलेंगे जो ठेके पे या बटाई पे जमीन जो है वो काश करते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल है, और इसके नतीजे में और गुर्बत बढ़ेगी। जो सूबों का तस्करा किया है वर्ल्ड बैंक ने, वो ये है कि जी पंजाब में सबसे कम गुर्बत है, लेकिन क्योंकि पंजाब की आबादी सबसे ज्यादा है, तो अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो सबसे ज्यादा गरीब पंजाब में है। इसके बावजूद कि पंजाब में शरह 16%, 17% के करीब है। सबसे ज्यादा बलूचिस्तान में है जो 40% के करीब है। उसके बाद फिर खैबर पख्तूनख्वा में है जो कि 30% के करीब है, 29 कुछ है। और फिर जो है वो सिंध में है जहाँ पे 22-23% के करीब जो है वो गुर्बत की शरह है। तो इससे ये अंदाजा होता है कि ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और इस तरह के जो प्रोग्राम है, ये गरीबों को मदद देते हैं गुर्बत में जिंदा रहने में, उनकी तो हालत थोड़ी बहुत बेहतर हो जाती है, लेकिन इससे गुर्बत खत्म नहीं होती जब तक आप वसाइल का रुख अमीरों की तरफ से लेके अमीरों की तरफ जो रुख किया हुआ है, उसको आप गरीबों की तरफ, आम पाकिस्तानियों की तरफ नहीं मोड़ते। आम पाकिस्तानियों की तालीम के ऊपर पैसा खर्च नहीं करते, ज्यादा आम आदमी की सेहत के ऊपर पैसा खर्च नहीं करते। जो 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर है उनको स्कूल में नहीं लाते। जो इब्तदाई तालीम है उसको आप बेहतर नहीं करते, उसके निज़ाम को मजबूत नहीं करते। तो तब तक जो है ये गुर्बत पाकिस्तान में बढ़ती रहेगी, कभी कम होगी कभी बढ़ेगी, लेकिन गुर्बत खत्म नहीं होगी, ये मौजूद रहेगी। कभी ज्यादा हो जाएगी कभी कम हो जाएगी, लेकिन मौजूद रहेगी। इस गुर्बत को खत्म करने के लिए जरूरी है कि जो मौसमी पॉलिसियां हैं उनको तब्दील किया जाए, गरीबों की जो है ऐसी पॉलिसियां लागू की जाएं जिसके नतीजे में गरीबों की हालत बेहतर हो, आम आदमी की हालत बेहतर हो, तनख्वाहें बढ़े, आमदन में इजाफा हो, गुर्बत खुद ब खुद कम हो जाएगी। जब आमदन बढ़ेगी गुर्बत खुद ब खुद जो है वो कम हो जाएगी। जब आमदन कम होगी, महंगाई होगी, अखराजात ज्यादा होंगे, गुर्बत जो है उसके अंदर इजाफा होगा। गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वाले या गुर्बत की लकीर के आसपास रहने वाले जो हैं उनकी तादाद बढ़ेगी। इस वक्त 82% जो पाकिस्तानी हैं वो कम उजरत उनको मिलती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों जो गुर्बत की लकीर में नहीं भी हैं, जो गुर्बत में नहीं है, जिनको निस्बतन मौसी तौर पर बेहतर तस्वर किया जाता है, वो लोग जो 50,000 से 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं या 50,000 से 1.5 लाख रुपया महीना कमाते हैं, उनकी आमदन है, उनको मिडिल क्लास तस्वर किया जाता है। उनकी तादाद तकरीबन 35 से 40% के करीब है पाकिस्तान में। तो उनकी हालत भी बहुत बुरी है, उनकी हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो ये जब तक हुकूमत एलीट कैप्चर की बात की है तो सबको पता है, और जो IMF की पॉलिसियां हैं, जो फ्री मार्केट इकोनॉमी की पॉलिसियां हैं, जो न्यू लिबरलिज्म की पॉलिसियां हैं, उसने एलीट कैप्चर में इजाफा किया है। और क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक ये नहीं मानते कि उनकी पॉलिसियों के नतीजे में ये तबाही हुई है, क्योंकि जब वो कहते हैं कि जी आप सब्सिडीज खत्म करें, आप गंदम की सब्सिडी खत्म करें, चावल की करें, और चीजों की करें, बिजली की सब्सिडी खत्म करें, तो दरअसल जो सबसे गरीब लोग हैं आप उनसे जो है वो पैसे जो है जो रियासत उनके ऊपर खर्च करती है, आप उसका रुख दूसरी तरफ जो है वो मोड़ देते हैं। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं। आपको सब्सिडीज जो है, अब गंदम की अगर आप सपोर्ट प्राइस मुकर्रर नहीं करते तो इस साल जहां सैलाब की वजह से प्रॉब्लम होगी, काश बहुत कम होगी कपास इसकी गंदम की। पिछली दफा नुकसान हुआ है, किसान नुकसान वाली फसल क्यों लगाएगा? वो अपनी जरूरत की लगाएगा, उसको अपनी जरूरत से ज्यादा नहीं लगाएगा, बेचने के लिए नहीं लगाएगा। तो उससे प्रॉब्लम होगी और पाकिस्तान को फिर अपना कीमती जो डॉलर है, ज़र मुबादला है, वो फिर खुराक की जो इंपोर्ट है उसके ऊपर खर्च करना पड़ेगा। तो ये जो कैफियत है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये अचानक से हो गया है, ये दरअसल तसलसल है पॉलिसीज का, और हमारे हुक्मरान इन पॉलिसीज को तब्दील करने पर आमादा नहीं है। ना IMF वर्ल्ड बैंक अपनी शराइत को कम करने या नरम करने पर आमादा है। मतलब सैलाब से तबाही हुई है, अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई IMF की। IMF का जायजा मिशन आने वाला है, उससे अंदाजा होगा कि वो क्या हमदर्दी रखते हैं नहीं रखते हैं, या वो जो एक उनका काम होता है सूद पे काम करने वालों का, उसी तरह से उनका एक बिहेवियर है। तो ये जो है ये चीजें हैं जो कि देखनी पड़ेंगी। पाकिस्तान के हुक्मरानों को अपनी पॉलिसियों में बुनियादी तब्दीलियां लाने की जरूरत है। और ये जो पब्लिक सेक्टर से एक चिड़ बन गई है हुक्मरानों की,
ये जो रियासती मुदाखलत एक चिड़ बन गई है हुक्मरानों के लिए, और उसके साथ साथ सोशलिज्म की तो आप बात ही ना करें, आप जो अल्टरनेट मौसी पॉलिसी है उनकी तो आप बात ही ना करें। तो ये जो कैफियत पैदा हुई है, ये सरमायादारी का जो बहरान है, उसकी जो पॉलिसियां हैं, ये उसका बराह रास्त नतीजा है। ये आसमान से गुर्बत नाज़िल नहीं हुई है। जो कुछ हम कर रहे हैं यहाँ, जिस तरह दौलत की गैर मुनसफाना तकसीम कर रहे हैं, जिस तरह आमदनियों में तवाफत है बहुत ज़्यादा, और जिस तरह से 1% मतलब इसी अरसे में जिस तरह पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफा हुआ है, तो जो 1% पाकिस्तानी आबादी अमीर तरीन लोग हैं, उनकी दौलत 3 गुना बढ़ी है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये बराह रास्त जो है वो हमारी पॉलिसियों का नतीजा है, जो हुक्मरानों की पॉलिसी है ये उसका नतीजा है। और जब तक आप न्यू लिबरलिज्म की पॉलिसियों को तब्दील नहीं करते और आप फ्री मार्केट इकोनॉमी की जो पॉलिसी हैं इनको जो है वो तब्दील नहीं करते, पाकिस्तान में गुर्बत की शरह जो है वो इजाफा होता रहेगा। और जो आप पैसे खर्च करते हैं उससे लोगों को थोड़ा बहुत फायदा होता है, वो गुर्बत से नहीं निकल पाते। आप उनको हुनर नहीं दे रहे, आप लोगों को कोई हुनर नहीं सिखा रहे, आप लोगों को छोटे कारोबार के लिए मदद नहीं दे रहे ताकि लोग अपने पाँव पे खड़े हों और वो इस गुर्बत से जो है वो बाहर आ सकें। ये जो गुर्बत है, जालमाना गुर्बत का चुंगल है, इससे जो है वो निकल सके। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।